दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बेटी का विवाह करके वो ससुराल जाती है और ससुराल में जाने के बाद सब अच्छा चलता है, लेकिन उसके मायके वाले जब इंटरफेयर करते हैं तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उस बेटी का घर बर्बाद होने लग जाता है। होता यह है कि दोस्तों, तलाक की नौबत आ जाती है और बाद में वही मायके वाले घर से उसको बाहर कर देते हैं और वो रोड पे दर बदर ठोकर खाने के लिए मजबूर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी आज की कहानी है। दोस्तों, कहीं ना कहीं मायके वालों का हाथ जरूर होता है ऐसी घटनाओं कहानियों में, जो कि मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये कटिंग देख लीजिए, जो मैंने एक कटिंग लगाई है कि किस तरह मायके वाले अपनी हंसती खेलती बेटी का परिवार बर्बाद कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझे नहीं पता है कि मतलब ये जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये सच है या झूठ है, लेकिन जब मेरे सामने ये कहानी आई है तो मुझे लगा कि मैं इसे सुनाना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए, जिसके माध्यम से कि हो सकता है कि ऐसे जो लोग हों जो अपनी बेटी का जाने अनजाने में परिवार बिगाड़ रहे हो, खराब कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, तो वो कुछ इससे सबक लें, सीख लें, जिससे कि बेटी का परिवार बचा रहे, उसकी जो ससुराल है वो अपने ससुराल में खुश रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत श्रीवास्तव। मैं इस वीडियो को शुरू करूं इससे पहले रोज की तरह कहता हूं दोस्तों, लाइक जरूर कर दें और नए मेरे जितने भाई हैं प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये अगर वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। एक परिवार होता है, उसमें 3 भाई होते हैं, उसकी 2 बहनें होती हैं और माता पिता होते हैं, यानी कि कुल मिला के 7 मेंबर होते हैं। जो सबसे बड़ा बेटा होता है उस परिवार का, उसका नाम मोहित होता है। दोस्तों, उसके माता पिता उसका एक जगह शादी फिक्स कर देते हैं, क्योंकि वो लड़का अच्छा कमाता था और उम्र दराज भी था, शादी लायक था। जो मोहित होता है उसके 2 छोटे भाई होते हैं और 2 छोटी बहन होती हैं, कुल मिला के वो 5 भाई बहन होते हैं। दोस्तों, मोहित के माता पिता शादी फिक्स कर देते हैं। शादी का जो समय होता है वो नज़दीक आ जाता है, शादी की तारीख आ जाती है। दोस्तों, हंसी खुशी शादी उसकी हो जाती है, बहू उसकी घर पे आ जाती है। दोस्तों, कहानी अच्छी चल रही थी, उनकी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन होता ये जैसे जैसे समय गुजर रहा था तो बहू धीरे धीरे उस घर में अब पुरानी सी होने लगी थी। 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीना गुजरा, पति उसका जो मोहित था वो काम करने जाने लगा। दोस्तों, मैं बता दूं, जो मोहित की पत्नी का नाम होता है वो सीमा होता है। दोस्तों, अब सीमा घर पे रहने लगी और मोहित भी काम पे जाने लगा। होता ये है दोस्तों कि मोहित जो होता है वो जब काम करके आता है घर पे, और जो उसकी काम से महीने पे पेमेंट मिलती है वो सारी पेमेंट अपनी माँ को दे देता था, क्योंकि दोस्तों घर में सबसे बड़ा वही था, और वो अपनी पत्नी को ना देके पेमेंट अपनी माँ को दे देता। दोस्तों, पत्नी को भी कोई इस बात की टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसके सास ससुर थे, वो बहुत प्यार करते थे अपनी बहू को भी, और आराम से घर चल रहा था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि आज का समय जो फ़ोन का है वो फ़ोन कहीं ना कहीं अगर हद से ज़्यादा यूज करो तो वो कहीं ना कहीं गलत साबित होता है। दोस्तों, मायके से उसके फ़ोन आता है, उसकी माँ बात करती हैं, तो बातें ऐसी बढ़ती रहती हैं, बढ़ते बढ़ते एक दिन माँ कहती है कि बेटी ये बताओ, क्या तुम्हारे पति तुम्हें पैसा वगैरह जो काम करके आते तुम्हें देते हैं? तो वो पत्नी कहती, सीमा कहती है कि नहीं माँ, ये अपनी मम्मी को पैसे देते हैं। उसके बाद माँ कहीं ना कहीं धीरे धीरे भड़काने लगती है, कहती है कि तुम अपना पैसा अपने हाथ में लिया करो, क्योंकि परिवार इनका बड़ा है और 5 भाई बहन हैं ये। आज से अगर तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास नहीं रहेगा, उन पे खर्च कर देंगे, तो कल को जब वो जवान होंगे, शादी होंगे, अलग कर देंगे, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? जिंदगी भर की जो कमाई होगी वो तो तुम इन्हीं लोगों पे लुटा चुकी होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार के अब वो धीरे धीरे रोज भड़काना चालू कर देती है सीमा की माँ। हालांकि सीमा को इस बात से कोई पहले फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो पैसे लाके मुझको दे रहा है या माँ जी को दे रहा है, क्योंकि वो सब एक परिवार होते हैं और परिवार की तरह रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि भड़काए भड़काए दीवालों के भी कान हो जाते हैं, दीवालें भी चल जाती हैं, इस प्रकार की कहावत है। तो दोस्तों, अब सीमा को जब वो रोज उसकी माँ
धीरे धीरे भड़काती है तो सीमा को भी कहीं ना कहीं लगने लगता है कि ये सही कह रहे हैं, मेरे जो पति की कमाई है ये तो सारी घर पे खर्च हो जाती है, मेरे पास बचता ही क्या है। कल को जब ये भी शादी हो जाएगी इनकी, ये भी कमाएंगे तो ये क्या हमें देंगे, नहीं देंगे। इस बात को जो सीमा की माँ कहती है वो सीमा के दिलो दिमाग में बैठ जाती है। दोस्तों लगभग धीरे धीरे 7-8 महीने गुजर जाते हैं और उसके बाद में सीमा एक दिन अपने पति से कहती है कि मैं अलग रहूंगी। उसका जो पति होता है मोहित, वो कहता है ऐसी क्या बात हो गई जो अभी तक तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा, सब अच्छा चल रहा था और तुम अब अलग रहने की बात कर रही हो। उसे नहीं पता होता है कि जो आग इसके अंदर लगी है वो सीमा की माँ ने लगाई है। दोस्तों होता ये है कि अब घर में कलेश चालू हो जाता है। सीमा सास से भी लड़ने लगती है, अपने ससुर से भी लड़ती है और छोटी छोटी बातों को लेके अपने पति से भी लड़ती है। दोस्तों कुछ समय बाद सीमा कहती अगर तुम अलग नहीं होगे तो मैं मायके जाऊंगी। हालांकि सीमा की माँ कहती है तुम इस तरह की धमकी दो कि मैं मायके चली जाऊंगी तो तुम्हारा पति जरूर अलग हो जाएगा, और ये सारा कुछ सीमा की माँ ही सिखा रही थी अपनी बेटी को। दोस्तों जो उसका पति होता मोहित, वो कहता है कि तुम मायके जाना चाहती हो तो आप चली जाओ, लेकिन मैं अपने माता पिता से अलग नहीं होऊंगा। मेरे छोटे छोटे ये भाई हैं, छोटी बहनें हैं, मैं इनका करियर बनाना चाहता हूँ, पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ। तुम ये कैसे सोच सकती हो कि अलग हो जाओ? क्या तुमको इन लोगों पे तरस नहीं आता है? अगर मैं अलग हो गया और कमा के पैसे नहीं लाऊंगा, इनको नहीं दूंगा तो ये कैसे पढ़ेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। बहुत प्यार से वो समझाता है, लेकिन सीमा के तो एक भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि थोड़ा बहुत समझ में आता भी है तो दोबारा से जब उसकी माँ से बात होती है तो वो और ज्यादा भड़का देती है। दोस्तों होता यह है कि सीमा एक दिन पूरा डिसाइड कर लेती है या तो आज अलग हो जाओ, नहीं तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। और मोहित भी पूरा तरह से पक्का होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने माता पिता से अलग नहीं होऊंगा। दोस्तों जब वो मना कर देता सीमा को कि मैं अलग नहीं होऊंगा तो सीमा अपना सामान पैक करके मायके चली जाती है। दोस्तों अब मायके में जाने के बाद में धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। आप लोग समझ सकते होंगे कि जब फोन पे इतना उसकी माँ भड़काती होगी तो सीमा मायके पहुंच गई तो कितना भड़काती होगी। दोस्तों कई बार फोन भी होता है तो जो सीमा का पति मोहित होता है वो कहता है कि तुम आ जाओ, लेकिन सीमा नहीं आती है। कुछ समय बाद माता पिता कहते हैं कि बेटा जाओ, बहू को मना के ले आओ, काफी ज्यादा दिन हो गए हैं, अच्छा नहीं लगता है। इस तरह जाता है सीमा के यहाँ और सीमा से कहता है कि देखो घर चलो, मम्मी पापा भी बहुत परेशान हो रहे और हमें भी दिक्कत हो रही। सीमा एक ही शर्त रखती है, सीमा रखती है और सीमा के साथ उसकी माँ होती है यानी कि मोहित की सास होती है, वो भी कहती इसी बात को कि मेरी बेटी जाएगी तो अलग रहेगी। तो मोहित समझाता है अपनी सास को कि देखो मेरे छोटे भाई हैं, मेरी छोटी बहन है, बहनों की भी शादी करनी है, मेरे पिताजी जो अकेले कितना कर पाएंगे, अब उनकी एज भी होती जा रही है। लेकिन दोस्तों मोहित अच्छा पैसा कमाता था, इसलिए सीमा की सास को अब लालच आ जाता है। तो वो सोचती है मेरी बेटी अलग हो जाएगी तो मेरी बेटी बहुत अच्छे से रहेगी, बहुत सारा इसके हाथ में पैसा रहेगा। तो सीमा भी उसी की भड़काई हुई होती है तो मना कर देती कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, अगर तुम मुझे अलग रखने के लिए ले चल रहे हो तो मुझे ले चलो। दोस्तों मोहित जो होता है वो वहां से चला आता है और आने के बाद अपने माता पिता से कहता है कि बहुत समझाया लेकिन उसको एक भी बात समझ में नहीं आ रही, वो जिद कर रही है कि मैं तो अलग ही रहूंगी। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता रहता है और लगभग 1.5 साल बीत जाते हैं। 1.5 साल के बाद में फिर सीमा के एक बेटा पैदा होता है। जब बेटा पैदा होता है तो मोहित फिर जाता है, जाने के बाद अपने बेटे से भी मिलता है, देखता है और अपनी पत्नी से मिलता है। पत्नी से कहता है सीमा से कि चलो हम साथ मिलके रहेंगे, लेकिन सीमा मना कर देती है। मना करने के बाद में उससे और कई बातें कहती है और अपलक्ष्य भी लगाने लगती, कहती है तुम्हारी तो किसी ना किसी से बातें भी चल रही होंगी, इसीलिए तुम मुझे क्यों ले जाओगे, तुम तो उसी के साथ मस्ती से जिंदगी काट रहे हो, और भी तरह के कई आरोप लगाती है, जिससे मोहित जो होता वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसको 1-2 थप्पड़ भी मार देता है। जब 1-2 थप्पड़ मार देता है तो सीमा अपने माता पिता से कहती है
तो मोहित के जो ससुराल वाले हैं मिलके मोहित की भी पिटाई कर देते हैं। कहते हैं मेरी बेटी को तू मार रहा है, इसी तरह तू वहां भी परेशान रखता होगा, और उसकी पिटाई कर देते। अब मोहित चलते समय सीमा से कहता है कि तू अपने मन से आई थी, अगर तुमको आना है तो कभी भी आ सकती हो, मेरा गेट हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा, मेरा दरवाजा। लेकिन तुम्हारी अगर यही इच्छा है यहीं रहने, तो वो तुम्हारी मर्जी। अब मैं दोनों फैसले तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ, और आज के बाद मैं तुमको लिवाने नहीं आऊंगा। दोस्तों, सीमा जो होती है वो भी जाना चाहती थी, वो भी मोहित से बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन जो कहते हैं कि सीमा की जो माँ उसे भड़का रही थी, कहीं ना कहीं वो अपने माँ के भड़काए में आ जाती है और अपना घर बर्बाद करने के लिए बैठ जाती है। दोस्तों, मोहित जो होता वो तो वहां से चला जाता है। जाने के बाद में अपना काम काज करने लगता है। कभी कभी वो फोन कर लिया करता था अपने बेटे के हालचाल जानने के लिए। दोस्तों, समय धीरे धीरे गुजरता रहा। अब दोनों की जिद हो गई। सीमा की जिद ये थी कि मोहित जब भी आएगा तो आने के बाद में अलग रहने का जब पूरा विचार कर लेगा तभी मैं साथ में जाऊंगी। और मोहित का ये फैसला था कि सीमा अब मैं लिवाने नहीं जाऊंगा, अपने आप जब आएगी तो आ जाएगी, मैं रख लूंगा, लेकिन मैं लिवाने नहीं जाऊंगा। और दोस्तों, जो उसकी वहां पिटाई हुई होती उसकी बात वो किसी से नहीं कहता। वो सोचता अगर मैं अपने घर बताऊंगा या किसी को बताऊंगा तो उसमें मेरी ही बेइज्जती है, इसलिए वो नहीं बताता। दोस्तों, अब समय धीरे धीरे गुजरने लगता है। अब इधर सीमा की जो माँ होती है, सीमा की माँ कहती सीमा से कि तेरा पति तो अब तुझे लिवाने के लिए भी नहीं आ रहा है, जिससे कि कुछ उसको शर्त भी रखी जाए। मुझे ऐसा लग रहा कहीं ना कहीं अब ये अपने घर में खुश है। एक काम करते हैं, चलते हैं कोर्ट में चलते हैं और इसके ऊपर कुछ सरकारी दबाव बनाया जाए। दोस्तों, सीमा की माँ सीमा को लेकर एक वकील के पास पहुंचती है और वो छोटी मोटी कानूनी कार्रवाई कर देती है। इसके बाद में दोस्तों मोहित को भी आना पड़ता है। मोहित आता है तो जो वकील होता है उससे सीमा कहती है कि मैं इससे तलाक लेना चाहती हूँ और ये मुझे खर्चा दिया करे। दोस्तों, वकील कहता है कि आप इससे तलाक लोगी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, अगर ये लड़का तुमसे तलाक लेना चाहे तो ये तुम्हें खर्चा देगा, तुम्हारे बच्चे का भी खर्चा देगा। तो वकील मोहित से पूछता है क्या तुम तलाक देना चाहते हो? तो मोहित कहता है कि मैं नहीं तलाक देना चाहता, इसका जब मन हो मेरे घर पे आए और रहे, क्योंकि ये उसी का घर है, लेकिन ये आना ही नहीं चाहती है, मैं नहीं तलाक देना चाहता हूँ। तो वकील साहब स्पष्ट शब्दों में कह देता है कि आपको ये खर्चा नहीं देगा इस तरह, क्योंकि आप जाना नहीं चाहती, गलती आपकी है। दोस्तों, सब अपने अपने घर वापस चले जाते और समय धीरे धीरे गुजरने लगता है। अब सीमा की माँ होती वो कहती है कि कहीं ना कहीं तुम्हारा पति बहुत सुकून से रह रहा है, एक काम करते हैं कि जो ये बच्चा है ये भी उसी को दे देते हैं। जब ये बच्चे को रखेगा और उसकी माँ वहाँ नहीं होगी तो बच्चा परेशान करेगा और ये फिर तुम्हें लेने आएगा और लेने के बाद में तुम्हारी हर शर्त मान लेगा। दोस्तों, इस तरह भड़काती है। आप सोचना कि ऐसी माँ अपनी बेटियों का भविष्य किस तरह खराब कर रही, इस कहानी के माध्यम से हो सकता है मैं आप तक पहुंचा पाऊं, बयां कर पाऊं। दोस्तों, उसके बाद में होता भी ऐसा है कि वो उस वकील के पास जाती है और वकील से कहती है ये बच्चा मैं नहीं रखूंगी, ये मेरा क्या, बच्चा तो उन्हीं का है, मैं क्यों रखूं, इस तरह कहती है। वकील उसे बुलाता है मोहित को, और मोहित को बुलाने के बाद आमने सामने दोनों को खड़ा कर देते हैं। तो सीमा कहती ये बच्चा इनका है, मेरा नहीं है, मैं क्यों रखूं इसको अपने पास, इस तरह से कई सारी बातें कहती है। तो मोहित जो होता वो राजी हो जाता, कहता मैं बच्चा ले जाऊंगा। दोस्तों, लिखा पढ़ी होती उसके बाद में मोहित अपना बच्चा ले जाता है। दोस्तों, अब बच्चा ले जाता, लेकिन सीमा ने तो ये सोचा था कि मोहित को ये परेशान करेगा तो ये मुझे बुलाएगा, क्योंकि उसकी माँ ने ऐसे कहा था और मेरी हर शर्त मान लेगा। लेकिन दोस्तों, वहां पर दादा दादी होते हैं उस बच्चे के, वो बच्चे को संभाल लेते हैं और बच्चे का मन लग जाता। अब बच्चा अपनी माँ को भी नहीं याद करता है। और दोस्तों, इधर पहले मोहित बच्चे के जरिए ही सही फोन कर लिया करता था, लेकिन अब तो बच्चा भी उसके पास पहुंच गया, उसे बहुत लाड़ प्यार करता, प्यार से रखता। अब मोहित को क्या जरूरत थी सीमा, अब वो फोन करना भी बंद कर देता है। दोस्तों, अब सीमा बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। हालांकि सीमा के मन में आज भी मोहित के लिए बहुत प्यार था और जाना भी वो चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी माँ दबाव डालती तो इसलिए वो जाती नहीं और माँ के भड़काए में आ जाती है।
दोस्तों सीमा के मन में एक माता पिता को लेके घमंड था कि कोई बात होगी, मेरे माता पिता देख लेंगे। वो जो घमंड ऐसी लड़कियों के अंदर होता है तो वो लड़कियों का घर अक्सर बर्बाद हो जाया करता है। दोस्तों यही हाल सीमा का था। होता ये है दोस्तों, अब जब मोहित फोन भी नहीं करता है और धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, तो इधर सीमा के मायके में सीमा के ही एक गांव का लड़का होता है संजू नाम का। वो जब देखता है कि सीमा खूबसूरत है, अच्छी है, तो वो धीरे धीरे सीमा के घर वालों से नजदीकियां बढ़ाने लगता। अब वो सीमा के घर पे आया करता था, सीमा के मम्मी पापा से बातें किया करता था, बैठा किया करता था, सीमा से भी बातें किया करता था। उस लड़के की भी उम्र लगभग 28 साल होती है, उसकी शादी नहीं हुई होती है। कहते हैं वो लफंगा टाइप का लड़का था और वो अब इनके घर में आने जाने लगा। जो सीमा के माता पिता होते हैं वो भी सोचने लगते हैं, नजदीकियां इतनी बढ़ जाती हैं उस लड़के में और इनके घर वालों में कि जैसे कि मान लो घर का ही मेंबर हो इस तरह। तो एक दिन सीमा की माँ कहती है उस संजू से कि बेटा संजू, एक काम करो, मेरी लड़की को जरा बाजार में से, मार्केट में से कुछ लेना है, तुम इसको लिवा जाओ। संजू कहता ठीक है, लेकिन संजू की नज़र सीमा के ऊपर सही नहीं होती है। वो जानता है कि अपने पति से कई सालों से अलग रह रही है, इसलिए वो उसके घर में आया जाया करता, नजदीकियां बढ़ाता। लेकिन दोस्तों उसे ऐसा कोई मौका नहीं मिलता है जो सीमा से कुछ कह सके। होता यह है दोस्तों, सीमा तैयार होती, उसके साथ में मार्केट जाने के लिए निकल जाती है। दोस्तों इधर से तो वो सही से लिवा जाता है, मार्केट में ये लोग शॉपिंग करते हैं, जो सामान खरीदना होता है सीमा को वो सामान खरीदते। आते समय रास्ते में सीमा से वो कहता है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ। वो स्पष्ट शब्दों में कह देता, लेकिन सीमा मना करती है, क्योंकि सीमा तो आज भी अपने पति मोहित से ही प्यार करती है। लेकिन उसकी माँ का जो भड़काने का सिस्टम होता है दोस्तों, उसके भड़काने में आ जाती है, तो वो अलग रहने लगती है। दोस्तों जब संजू नहीं मानता, उससे जबरदस्ती करने लगता है, तो किसी ना किसी तरीके से वहां से छूट छाट के उससे घर पे आ जाती है। और कई लोग गांव वाले जो होते हैं वो भी देख लेते हैं कि संजू इसको छेड़ रहा है। उसके बाद में वो जब घर पे आती तो कई लोग उसके घर पे आते, वो भी कहते हैं कि जिस लड़के को तुम बिठालते हो संजू, आज तुम्हारी बेटी की इज्जत ही खराब कर देता। वो किसी ना किसी तरह से संजू के चुंगल से छूट के आ गई। दोस्तों अब सीमा की माँ की मतलब एक तरह से बेइज्जती सी होने लगती है उस गांव में। अगर वो चुप बैठ जाती है तो उसे अपनी इज्जत की हानि होती दिखती है। इसलिए सीमा की माँ खुद इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाती है और गांव में अगले ही दिन पंचायत लगवाती है। पंचायत लगवाने के बाद में वहां पर संजू का फैसला डाल देती है, बातें छेड़ देती है। कहते हैं कि कल संजू को मैंने अपनी बेटी के साथ मार्केट भेजा था, इसने मेरी बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश की, वो तो किसी तरह से बच गई सीमा, नहीं तो ये कल उसकी इज्जत लूट लेता। दोस्तों जो पंचायत के मुखिया होते हैं वो सीमा की माँ को कहते हैं कि संजू का इस गांव में क्या हाल है हर किसी को पता है। ना तो वो सही से काम करता है, ना ही सही से वो रहता है। अगर सही से रहता तो उसकी शादी हो जाती, घर परिवार बस जाता। तुमको शर्म आनी चाहिए कि एक आवारा लड़के को तुम अपने घर पे बिठाल रही हो, और तुम्हारे घर पे तो जवान बेटी है, वो भी अपने पति से अलग रह रही है, तो तुमको खुद शर्म आनी चाहिए। हो सकता है कहीं ना कहीं तुम इस संजू की कमाई भी खाती हो, इसीलिए तुम इसको घर पे अपने बिठालती हो, जवान लड़की के साथ रखती हो। जब गांव वाले लोगों ने देख लिया होगा तुम्हारी लड़की के साथ ऐसा करते हुए, इसलिए तुम ऐसी बातें करें। इस तरह की जब वो बात कहते हैं तो जो सीमा की माँ होती है उसको अंदर से बहुत बुरा लगता है, और बुरा इतना नहीं बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि दोस्तों वो पंचायत वाले भी जानते थे कि ये सीमा की माँ ही गलत है, क्योंकि ये सीमा को भड़काती है और ऐसी बातें पूरे गांव में फैल जाती हैं। दोस्तों दोस्तों होता ये है कि पंचायत वाले समझाते हैं, दबाव डालते हैं कि तुम सीमा को उसकी ससुराल भेज दो। अगर तुम ससुराल नहीं भेजोगी तो इसकी जिम्मेदार तुम ही होगी। आज को संजू ने किया, कल कोई और करेगा, क्योंकि वो तो अपने पति से दूर बैठी है कई सालों से। दोस्तों होता भी ऐसा है, जब सीमा की माँ और सीमा घर पे आ जाते हैं तो उसकी माँ सीमा से कहती है, देखो बेटी अब तुम अपने पति के यहाँ चली जाओ। अब दोस्तों सीमा को एकदम करंट सा लगता है। क्यों? क्योंकि अभी तक वही भड़का रही होती, तुम बिना बुलाए या बिना शर्त माने जाना नहीं। जब तक वो शर्त ना मान ले मोहित, तब तक तुम जाना नहीं। धीरे धीरे इस तरह उनका घमंड कह लीजिए बढ़ जाता है कि अब जब तक वो बुलाएगा नहीं, शर्त नहीं मानेगा, मैं जाऊंगी नहीं।
इस तरह कह के इतने साल बैठी रही हूँ, तो अब मैं बिना बुलाए कैसे चली जाऊं। दोस्तों उसके आत्मसम्मान को ठेस सी लग रही होती है और उसे भी समझ में आ रहा होता कि कहीं ना कहीं मैं अपनी माँ के कहने पे गलत चल गई। लेकिन दोस्तों अब इतना ज़्यादा समय बीत गया होता है, इतनी ज़्यादा कहानी आगे बढ़ चुकी होती है कि बिना कहे बिना बुलाए वो कैसे चली जाए। दोस्तों उसकी माँ कह देती है कि तुम यहाँ से चली जाओ अपने ससुराल। दोस्तों इस तरह सीमा अपना सामान पैक करती और वहां से निकल लेती है। लेकिन सीमा अब ससुराल नहीं जाना चाहती, इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि अगर बिना बुलाए जाएगी तो कहीं ना कहीं उसकी जो इज्जत वो छोटी सी होती नजर उसे आ रही थी। मोहित कहेगा कि मैं जब तुझे लेने गया तब तू नहीं आई और अब बिना बुलाए चली आई। इस तरह वो सोचती है तो वह अपने ससुराल ना जाके एक विधवा आश्रम होता है दोस्तों, वहां पर रहने लग जाती है। दोस्तों जब विधवा आश्रम में रहने लग जाती है, एक और विधवा होती है जिसका पति मर चुका होता है, उससे अच्छी जान पहचान हो जाती है। जान पहचान होने के बाद में सीमा अपनी पूरी कहानी उसको बताती है। महिला तो महिला वो कहती है कि इसमें सारी गलती तुम्हारी माँ की है, तुमको भी समझना चाहिए, अपना अच्छा बुरा सोचना चाहिए कि तुम्हें क्या अच्छा है क्या बुरा। आज को तुम्हारी माँ ने ही निकाल दिया, तुम्हारी माँ ने ना तुम्हें घर का छोड़ा ना घाट का छोड़ा। तुम्हारा अच्छा खासा परिवार बस गया था, भड़का भड़का के तुम्हें अलग कर दिया, बुला लिया और आज को अपने घर से ही निकाल दिया है। अब बताओ तुम कहाँ जाओगे। सीमा कहती जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। एक काम करते, कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे चार पैसे आए। तो वो औरत कहती है कि चलते हैं, हम तुम कुछ अपना धंधा सेट करेंगे और उससे थोड़ी जो हमारी कमाई होगी उससे जीवन आसान होगा। दोस्तों सीमा डिसाइड करती है कि जो ये मूंगफली होती हैं वो मूंगफली हम तुम छोटी छोटी पॉलीथीन में पैक करेंगे, जिसे हम लाल बत्ती कहते हैं। वहाँ जब रेड लाइट हो जाया करेगी तो वहाँ पर हम वो मूंगफली बेचा करेंगे। दोस्तों होता भी ऐसा है, वो मूंगफलियाँ बेचने लगते हैं। अब धीरे धीरे से पैसे आने चालू हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी का गुजारा होने लगता है। दोस्तों जब धीरे धीरे समय और बीत जाता है, साल खान और बीत जाता है, तो जो वो औरत होती जिसके साथ सीमा रह रही होती वो सीमा से कहती है कि सीमा ऐसा करो कि तुम किसी ना किसी से शादी कर लो, ऐसे कब तक तुम रहोगी, तुम अभी जवान हो और मेरी उम्र तो अब ढल चुकी है और तुम अभी जवान हो। अगर तुम शादी नहीं करोगी तो ऐसा ना हो यहाँ पर लोग आते हैं और गलत गलत कमेंट करते हैं, कभी कोई तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ करे या तुम्हें दिक्कत भी हो सकती है। तो दोस्तों सीमा को भी कहीं ना कहीं समझ में आ जाता कि हाँ मुझे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि सीमा अब इतना आगे निकल चुकी थी, जो अपने आप उस घर में जाना, अपनी ससुराल में जाना उसे बहुत ज़्यादा गलत लग रहा था, वो नहीं जा सकती थी। दोस्तों वो औरत कहती है कि मेरा एक भाई है, उसकी पत्नी मर गई है, उसकी एक बेटी है, तुम उससे शादी कर लो। तो सीमा जब उसके भाई से मिलती है, देखती है, तो उसको जो भाई होता है वो उसे ज़्यादा पसंद तो नहीं आता, लेकिन मजबूरी ऐसी खड़ी थी, सीमा हाँ कर देती है। दोस्तों 1 महीने के बाद की शादी छट जाती है। अब दोस्तों इधर सीमा रोज की तरह मूंगफली बेच रही होती है। एक दिन मोहित अपने यार दोस्तों के साथ में उसी रोड से जा रहा होता है और जैसे रेड लाइट होती है तो वो रेड लाइट पे रुकता है और इधर सीमा मूंगफलियां बेच रही होती है। मोहित की एकदम नज़र उस पे पड़ जाती है और मोहित पहचान लेता है कि ये मूंगफली बेच रही है, ये तो मेरी पत्नी ही है। उसे बहुत आश्चर्य होता है और मन में एक ही साथ कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि इसको तो मैंने इसके मायके छोड़ा था, लेकिन यहाँ पर मूंगफली ये बेच रही, ये क्या है कैसे है, बहुत सारे सवाल इसके खड़े हो जाते हैं। दोस्तों मोहित अपने दोस्त से कहता है तुम चलो, मुझे थोड़ा सा काम याद आ गया, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। मोहित अपनी गाड़ी साइड में लगाता है और सीमा को आवाज़ मारता है। जब सीमा उसको देखती है तो उसकी नज़र शर्म से नीचे झुक जाती है। वो अपने पति की तरफ देख भी नहीं पा रही थी शर्म की वजह से, क्योंकि जो उसने किया और जिस पोजीशन में आज है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है। मोहित उससे पूछता है कि ये तुम मूंगफली बेच रही हो, ये सब कैसे क्या है? अगर तुम्हें मूंगफली ही बेचना था तो तुमने मेरे घर को क्यों छोड़ दिया? ये काम तो तुम वहां से भी कर सकती, हालांकि मैं ऐसा तुमसे कभी भी जिंदगी में नहीं करा था। ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम मूंगफली बेचने लगे? सीमा की आंखों से आंसू आ रहे थे और वो सारी कहानी अपनी बयां कर देती है। तो मोहित कहता है कि मैं तुम्हारे मोहल्ले पड़ोस में कभी कभी फोन कर लेता था जिससे तुम्हारे हालचाल पता लग जाते थे। जो उस लड़के ने तुम्हारे साथ छेड़खानी की तो मुझे ये भी पता चल गया था
की छेड़खानी की और तुम चली गई, ये भी मुझे पता चल गया। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हो सकता है कुछ दिन में तुम हमारे घर पे ही आ जाओ, लेकिन तुम नहीं आई। मेरे घर के दरवाजे आज भी तुम्हारे लिए खुले हैं, लेकिन तुम हमारे साथ रहना चाहो तो मैं अलग नहीं रह सकता हूँ, अपने माता पिता से अलग नहीं रह सकता हूँ, अपने भाई से अलग नहीं रह सकता हूँ। अब दोस्तों सीमा की आंखों से आंसू आ रहे, कहीं ना कहीं जो उसके अंदर का एक घमंड था वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका था, क्योंकि वो घमंड तो उसकी माँ का दिया हुआ था, वो उसको भड़काती रहती थी और वो भड़क जाती थी। अब जब माँ ही उसके साथ नहीं रह रही और उस पे ऐसी ऐसी ये बीत रही है, जिस तरह के दिन उसके कट रहे हैं, तो उसका घमंड नाम का भी नहीं बचा था। और वो रोते हुए अपने पति के गले लग जाती है और कहती है मुझको यहाँ से ले चलो, अब मैं अपने मायके तक में भी बात नहीं किया करूंगी कभी, और ना ही मेरा मायके से अब कोई रिश्ता बचा है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैं अपनी माँ की कहने में आ गई। दोस्तों मोहित जो होता है वो चुप कर आता है और कहता चलो मेरे साथ चलो। जो मोहित है उसी क्षेत्र में काम करता है, वहीं पे एक रेंट पे रूम ले रखा होता है। सीमा को मोहित अपने साथ ले जाता है और उसी रूम पे रखता है। दोस्तों अब मोहित अपने माता पिता से बात करता है, कहता है कि माँ जी सीमा मान गई, मैं सीमा को क्या ले आऊं। तो उसके माता पिता भी सज्जन इंसान होते, वो भी कहते हैं कि अगर बहू मान गई है तो उसको ले आओ। दोस्तों हंसी खुशी जब ये घर पे पहुंचते, मोहित सीमा को लेके पहुंचते हैं, तो वो बहू का बहुत स्वागत करते और बहू मन ही मन में बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रही होती है कि मैं इतना स्वर्ग सा परिवार अपना छोड़ के अपनी माँ के कहने में मायके पहुंच गई और बर्बाद हो गया मेरा घर परिवार। दोस्तों जो सीमा का बच्चा खड़ा होता वो भी दौड़ के आता, सीमा उसे गले से लगा लेती और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती। दोस्तों दोस्तों ये तो कहानी यहीं पर समाप्त हो गई, लेकिन ऐसी कई सारी माएँ होती हैं जो आज के इस दौर पे दोस्तों भड़काती हैं। मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट इस पे एक बात कही थी कि लगभग 80% जो घर लड़की का टूटता है वो कहीं ना कहीं मायके वाले की दखलंदाजी से ही टूटता है। दोस्तों मेरे पास वो अखबार की कटिंग तो नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन ये चीज़ मैंने पढ़ी थी। और दोस्तों जो मैंने शुरुआत में आपको दिखाया है वो इमेज दिखाई है, उसमें भी कुछ ऐसी भोपाल की ये घटना लिखी होती है। और दोस्तों आज मुझे एक कहानी भी ये मिली, तो मैं कहीं ना कहीं इस कहानी के जरिए से उन माताओं पिता को समझाना चाहता हूँ कि अपनी बेटी से बात जरूर करें, अगर वो नाजायज परेशान की जा रही हैं ससुराल में तो एक्शन जरूर लें। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो अपने ससुराल में रह रही हैं और आप लोग उनका भड़का के उनका घर परिवार बर्बाद करो। दोस्तों इसी के साथ ये कहानी समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ना अच्छी लग रही हो तो डिसलाइक करें, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी। दोस्तों आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे, जगह और अपना नाम कमेंट जरूर करें, कहानी कैसी लगी ये भी आप बताएं। और नए भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरा पेज फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के माध्यम से, जब तक के लिए बाय बाय।